मध्य प्रदेश के सीधी जिला में हुए 25 से अधिक आदिवासी छात्राओं के साथ बलात्कार के बाद एक बार फिर से शासन और प्रशासन की राजनीति तेज हो गई। हम राजनीति शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर एक्शन की बात करें तो एक्शन शायद 3-4 महीने पहले भी लिया जा सकता था, जब से ये घटना स्टार्ट हुई थी, जिसकी जानकारी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को थी, लेकिन लोकसभा चुनाव न डिस्टर्ब हो जाए, कहीं इससे हमारे जो जातीय वोट आ रहे हैं, जो आदिवासी वोट आ रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, कहीं राजनीतिक समीकरण ना बिगड़ जाए, इसलिए सरकार एक्शन में नहीं आई। क्योंकि अगर सरकार को एक्शन में आना होता तो पहले भी एक्शन में आ सकती। इसी मुद्दे पर पूरे भारत देश में पक्ष विपक्ष अपनी बातें रख रहा है, क्योंकि पक्ष के पास पुलिस प्रशासन है, उसके लिए वो जोर दे रहा है कि पुलिस कार्यवाही कर रही है, और विपक्ष के पास पक्ष है जिस पर वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इनके आरोप प्रत्यारोप लगाने से वो 25 से अधिक छात्राओं की जो इज्जत सम्मान है वो लौटाया जा सकता है या नहीं। खैर, जो भी था, आगे इस मुद्दे पे बहुत सारे बहस हुए, बहुत सारे लोगों का अलग अलग बयान आता है। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश के सीधी जिला के जो यूथ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं देवेंद्र सिंह दादू, उनका एक बड़ा बयान सामने आया, जहां पे कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पर भी उन्होंने ब्लेम किया है और उसमें बताया है कि सरकार की योजनाएं भी उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रही हैं जिस स्तर पर पहुंचनी चाहिए, जिसके कारण से छात्राएं इतना परेशान हो गई, इतना परेशान होना पड़ा कि किसी के द्वारा बताए गए स्थल तक उन्हें जाने की नौबत आ गई। चलिए सुनते हैं देवेंद्र सिंह दादू का पूरा स्टेटमेंट, जो उन्होंने आदिवासी छात्राओं के साथ हुए बलात्कार पर कहा। पूछने वाली बात है कि ये छात्रवृत्ति को लेके जट फुसलाने का एक क्राइम है, तो छात्रवृत्ति को लेके जब ये क्राइम है तो शासन की क्या छात्रवृत्ति देने की योजना रही होगी, जिससे हमारी बहनें और कॉलेज की स्कूल की व्यवस्था इतनी असुरक्षित है कि वो फॉर्म नहीं दे पा रही हैं कि ले पा रही हैं। कैसी क्या व्यवस्था है कि उनको कोई फोन करके उनको छात्रवृत्ति के लिए बलगला सकता है, दूसरी जगह बुला सकता है और उनके साथ घिनौना गलत कर सकता है। जांच करने की बात है कि 25 हैं कि 50 हैं, 100 हैं। ऐसी कितनी हमारी बेटियां हैं जिन्होंने अपने इज्जत, डर, परिवार, सामाजिक होने के कारण वो अपनी बात को आगे नहीं रख पाई, बता नहीं पा रही। ये पुलिस को जांच करने की आवश्यकता है। मैं दूसरा सवाल पुलिस से ये भी कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि आपने SIT की गठन किया है, मुख्यमंत्री ने कहा है आपने करा है, IG ने करा है, पर गठन में जिनके कार्यकाल में, जिनके क्षेत्र में ये अपराध हुआ, जो सरगना बढ़ा, वही लोग गठन के अगर सदस्य रहेंगे तो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी। इसलिए मेरा दरख्वास्त है प्रशासन से कि बाहर के और अगल बगल के जो दूसरे विभाग के लोग हैं वो इस SIT गठन में शामिल हों और उनके साथ ये इसको बेबुनियाद पूरा करके और दोषियों को कड़ी सजा देने का काम करें और सलाखों में बचाएं। तीसरा मेरा सवाल है, एक अभी आपने सुना कि सरकार ने घर गिरा दिया, आज पेपरों में छपा। बुलडोजर सरकार, शिवराज सरकार, जब से कभी किसी अपराध का कोई नाम आता है तो उसका घर गिरा दिया था। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ कि मैं घर गिराने के पक्ष में नहीं हूँ। किसी की पुश्तैनी जमीन हो, किसी के पुश्तैनी घर हो, किसी के गरीब माँ बाप अगर घर बनवाते हैं और उसका लड़का या कोई दोषी अगर गलत घिनौना कृत्य करता है तो उसका घर गिराने का इस सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो घर गिराती है। अगर वो अवैध तरीके से पैसा कमाता हो, अवैध तरीके से काम करता हो, उसके कमाई का घर हो तो आप बिल्कुल गिराइए। पर अगर उसके कमाई का घर नहीं है, पुश्तैनी घर है, उसके माँ बाप या उसके दादाजी का घर है, तो सरकार अपने नाकामियों को छिपाने के लिए घर गिराने का काम करती है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कब तक चलेगा। तो ये उन पे लगाम न रोककर, अपराध को कम न करके, सीधी में हमारा साक्षरता में, स्वच्छता में, स्मार्टनेस में, तरक्की में, इसमें स्मार्ट सिटी में जिसका नाम न लेकर सीरीज को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोग, शासन